Pampa. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अभी क्लास का वेट कर लें फिर शुरू करते हैं लेक्चर। क्लास अटेंडेंस लगा लें। अगर आवाज़ आपको नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। 502 प्रेजेंट। Go ahead, please. क्लास में है 504 प्रेजेंट मैम। 505 506 507 प्रेजेंट मैम। 508 Present, ma'am. 509 510 प्रेजेंट मैम। 511
512, 513, Present. 14, 15, Present, ma'am. 16, 17, 18, 19, Present, ma'am. 20, 21, Present, ma'am. 22, 23, Present. 24, Present, ma'am. 25, Present. 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, 30, 30, 32, Present, ma'am. 33, Ma'am, 29 present. ठीक है बेटा 28 तो ज़्यादा फकार है ये प्रेजेंट है ठीक है 29 की बात कर रहे हैं आप Yes, ma'am. ओके 29 को प्रेजेंट कर दिया 33, Present, ma'am. 34, 35, 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 40 Ma'am, 35. Present. ठीक है बेटा 40, 41, Present. 43, 44, 45, Present, ma'am. 46, 48, Present. 46 पे प्रेजेंट है 46 48, ma'am. okay 48 49 50 51 Present, ma'am. 52 53 Present, ma'am. 55 56 57 58 60 Present. 61 62 63 64 Present, ma'am. Ma'am, 63 present. ठीक है बेटा 65 66 Present. 67 Yes, ma'am. 68 Present, ma'am. अब जो लोग एब्सेंट मार्क हुए हैं उनको रोल नंबर्स में कॉल कर रही हूँ 65 हैं 66 हैं उसके बाद 62 एब्सेंट है 61 है 58 57 56 55 52 50 एंड 40 49 46 44 43 एंड 40 है 34 है 30 है Ma'am, 30. 22 जी बेटा 30. 21 20 है 21 प्रेजेंट है 20 एब्सेंट है 18 17 Ma'am, 43 present. लगी आपकी 14 है एब्सेंट और 12 11 9
एब्सेंट हैं, 5 एब्सेंट हैं, 3 का मैं प्रेजेंट लगा रही हूँ, ये भी एंटर हुए क्लास में, और 43 मैं डिस्कस कर लेती हूँ मैम दोबारा। 40 प्रेजेंट है। जी बेटा बोले दोबारा। M6 14 46 प्रेजेंट है। 66 मैम। ओके 14 बेटा आपकी भी लग गई है, ठीक है। M6 मैम 27 प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट नहीं मार्क लिखा। जी जी लगी हुई है बेटा आपकी प्रेजेंट। चलें आप लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैम 66 लगा दी। लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन हुई थी वो आपको समझ में आ गई है, उससे रेलेवेंट मैंने आपको सेंड कर दिए नोट, वो आपने देख लिए थे। और उसमें जो डिस्क्रिप्शन थी जिसमें जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करके फिर बाद में फाइंड आउट किया था आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, इसके बारे में आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आ गया। जी क्लास, जी शहनवाज बेटा आप बताएं। मैम जब आपने बोला था कि आई और जे की वैल्यूज हमने चेंज करके वो फाइंड कर लेंगे तो इक्वेशन 3, 4, 5 और 6 इन्हीं फॉर्म की आ जाएगी इक्वेशन। हम्म, मैम जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं 1 या 2 तो वो फर्स्ट टर्म तो आ जाती है, फिर जो प्लस के बाद दूसरी टर्म है वो हमने मतलब खुद ही लिख लेनी है। बेटा वो मैंने जो आपको सेंड किया है उसमें से क्लियर नहीं हुआ कि पहले आप आई को 1 रख रहे हैं, फिर आप जे को 1 एंड 2 वेरी कर रहे हैं, उससे आपके पास 1 रखने से इक्वेशन नंबर 3 आ रही है, और 2 रखने से इक्वेशन नंबर 4 आ रही है, जे को 2 तो फिर आई को 2 रखा है, उसके बाद आई जब जे को 1 रखते हैं तो इक्वेशन नंबर आती है 5, और जब जे को 2 रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। आपने इसको देखा? मैम वो आ जाती है, लेकिन वहां से जो मतलब इक्वेशन नंबर 3 की जो फर्स्ट है ना, मतलब प्लस से पहले वाली जो टर्म है वो जनरल वो लिखी है ना, तो अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसको ना कंसिडर करें, क्योंकि वो मैंने वैसे लिखा है ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन हो कि ये किस तरह से अप्रोच हो रहा है, अदरवाइज कोई इतना जरूरी नहीं है आप उसको करें। ओके मैम। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ कंफ्यूज कर रही है ना, जो मैंने आई को 1 रख के जनरल फॉर्म दे दी है, तो आप उसको ना कंसिडर करें। वो वैसे ही मैंने कहा कि आपको जरा हर स्टेप जो है वो क्लियर हो जाए, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं आपके साथ बुक शेयर कर रही हूँ, बुक में जो एग्जाम्पल मौजूद है ये बुक्स आपके पास डेफिनेटली हैं, ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1.6 है, और यहाँ पे देखें लेट f depending upon u1 and u2 be a ck function of two variables defined in an open set u of r2। r2 का कोई सेट है, ओपन सेट है u, उस पे f डिफाइंड है और क्लास ck को बिलोंग कर रहा है। लेट x depending upon u1 and u2 equals to u1 u2 and function of u1 u2, ये वही फंक्शन है जो ऊपर डिस्क्राइब किया है। तो ये जो सेट x है, x इज ck एंड 1 to 1, एक्स जो है ये सी के क्लास को बिलोंग कर रहा है और 1 to 1 है, ये हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जो ये सारी यहाँ पे गिवन है, सारी जो यहाँ पर गिवन है चीज़ें, इनको मैंने एक ना खुद से भी सॉल्व की है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि वो आपको सारी एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें आप देखें, आपको नजर आ रही है उसका एग्जाम्पल, ये देखिए ये एग्जाम्पल 1.6 है, इसमें जो कुछ भी गिवन है, अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रही या आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे एफ u1 u2 पे डिपेंड कर रहा है, ये मैं गिवन है, ये मैंने देख लिया बुक में से भी, और क्लास सी के को बिलोंग करता है। मैम जी बताएं, जी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ बताएं।
ओके जी मैम, क्वेश्चन 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 क्लियरली मुझे बताएं आपको क्या समझ नहीं आ रहा। ये जो मैं रिपीट कर रही हूँ, जो क्वेश्चन हमने बुक में लिखा है ना, एग्जाम्पल 1.6, वो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है। मैं आप इसको ध्यान से सुनिए। फंक्शन एफ क्लास सीके को बिलोंग कर रहा है और एक्स एक सर्कल डिफाइंड है जिसके कोऑर्डिनेट्स u1 है, फर्स्ट सेकंड वन u2 है, थर्ड वन फंक्शन ऑफ u1 u2 है। इस किस्म के जो सरफेसेस होते हैं इनको हम लोग वॉन्ग पैच भी कहते हैं। बुक में भी आप देख सकते हैं, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट u1 होता है, दूसरा u2 होता है और तीसरा कोऑर्डिनेट इन दोनों का कोई भी फंक्शन होता है, उसमें प्लस माइनस भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो अगर x जो है वो क्लास सीके को बिलोंग करता है और x11 भी है, ये एंड है और ये 11 फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये 11 भी है, ये सब हमें गिवन है, तो रिक्वायरमेंट क्या रह गई? सिर्फ ये लास्ट रिक्वायरमेंट यही रह गई थी कि आप इसको कर ली एक्स पे कर ली u1 कर लें और उसके बाद आप इसे ओके। अब ये फंक्शन यहाँ पे गिवन है और हमें सारा सिर्फ ये काम करना है कि हमने कर लिया एक्स पे कर ली u1 क्रॉस कर लिया एक्स पे कर ली u2 फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि वो जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। और हम फॉर सरफेस टू बी अमॉन्ग कोऑर्डिनेट पैच और सिंपल सरफेस इट मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। तो अब हम लोग ये करेंगे, कर ली एक्स पे कर ली u1 लेते हैं फंक्शन। ये देखें u1 की रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर u1 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, u2 का 0 हो जाएगा और फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम उसको f1 नाम दे देते हैं। ये हमने यहाँ पे साफ डिस्क्राइब भी कर दिया कि f1 इक्वल्स टू कर ली f बाय कर ली u1। और इसी तरह जब हम इसी सरफेस का u2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव 0 है, सेकंड का 1 है और थर्ड का 2 f2 रखेंगे इसका नाम, जो हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि f2 इक्वल्स टू कर ली f पे कर ली u2 होगा। इसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसी टिपिकल तरीके से कि आप लोग आई जे के और फिर कर ली एक्स पे कर ली u1 की वैल्यूज रखेंगे, फिर कर ली एक्स पे कर ली u2 की वैल्यूज रखेंगे, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे आई और यहाँ से माइनस f1 होगा आंसर, माइनस j लेंगे और इस केस में f2 आंसर होगा और प्लस k लेंगे तो ये 1 होगा। इसको फर्दर मैंने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि इस तरह देखना आसान है। माइनस f1 हो गया, माइनस f2 एंड 1। और आप ये देखें कि अब यहाँ पे f1 f2 की जो मर्जी वैल्यू आ जाए अनडिफाइंड हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा आंसर 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे ये 1 एक कांस्टेंट मौजूद है। 1 के अलावा कोई भी और कांस्टेंट होता 4 5 6 7 8 वो इसको 0 नहीं होने देता। तो जिसमें से गिवन सरफेस जो एक सिंपल सरफेस है। इस एग्जांपल में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट मैम ये जो आपने लास्ट पे बताया कि मैम ये जो आपने लास्ट पे बताया कि यहाँ पे 1 है, ये इसलिए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसके बाद क्या बोला वो समझ नहीं आई, वो बता दें कि अगर कोई और इधर नंबर होता। हाँ, मैंने आपको ये बताया कि इन सारे कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ आखिरी में नहीं, वैसे जनरली अगर हम बात करें तो इनमें इन सब में किसी एक जगह पे कांस्टेंट आ जाए ना, अगर कोई चाहे वो 1 हो 5 हो 2 हो कुछ भी हो, तो वो फिर पूरे इसका आंसर 0 नहीं होने देगा। अब जैसे f1 और f2 थे, ये अननोन है हमारे, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 1 के बारे में हमें कम्प्लीटली पता है कि ये 0 नहीं है। और अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 भी हो जाएं तो भी ये जो आंसर है हमारा 0 नहीं आता इस 1 की वजह से। ये मैं आपको बता रही थी। ठीक हो गया मैम। अगर किसी एक कोऑर्डिनेट में कोई कांस्टेंट आ जाता है ना,
तो फिर हमारा सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। हम फौरन से आंसर दे देते हैं कि हाँ भाई ये कांस्टेंट आ गया, दैट्स वाई ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अनडिफाइंड चाहे हो जाए जीरो नहीं हो सकता। अनडिफाइंड मीन्स कि F1 F2 के बारे में फिलहाल हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब होगी तो फिर हम उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे सकेंगे, लेकिन हमें इतना आगे जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम बस ये बता देंगे कि ये 1 है और इस 1 की वजह से ये जो गिवन आंसर है हमारा ये जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल 1.10 है और सरफेस हो जाए। जी बेटा मुझे आवाज़ समझ नहीं है, आप क्या कह रही हैं? मैम जिसपे कांस्टेंट आ जाएगा वो सिंपल सरफेस हो जाएगा। हाँ, जैसे कांस्टेंट आ जाएगा तो हमारे पास ये एक बात कंफर्म हो जाएगी कि ये जीरो नहीं हो सकता, और हमने यही शो करना है। हमारा फोकस यही होता है कि हम इसे शो कर दें कि ये जीरो नहीं है। अभी नेक्स्ट करेंगे ना तो आपको थोड़ी सी एक बात और भी क्लियर होगी इसमें। एग्जाम्पल 1.10 है, एक्स यहाँ पे हमें कोई भी गिवन है सरफेस जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट u1 का स्क्वायर है, सेकंड कोऑर्डिनेट स्क्वायर ऑफ u2 है एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज प्रोडक्ट ऑफ u1 एंड u2। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम बजाय कि इसके बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट पैच के लिए क्लास टीचर को बिलोंग करना चाहिए और 1 होना चाहिए, और इनमें पढ़ने की बजाय सबसे पहले हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला इजी काम कर लेते हैं। अगर यहीं से वो प्रूफ हो जाता है कि वो नहीं होगा तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग एक्स का u1 और u2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, जब हमने x का u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आंसर 2u1 आएगा बाय पावर रूल। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में आंसर u1 का डेरिवेटिव 1 एंड u2 साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसी तरह जब हम इसका करली एक्स बाय इसका डेरिवेटिव u2 की रिस्पेक्ट से लेंगे तो इसका आंसर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आंसर 0, मैम आपकी सेकंड आवाज बहुत कम आ रही है। ओके सेकंड जो है वो 2u2 होगा और u1 हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर होगी आपको, इसे मैं रिपीट कर देती हूँ। जी क्लास, अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे रिपीट कर देती हूँ अगर आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, और अगर ठीक है वो क्लियर हो गई है तो फिर इसमें मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। मैम समझ एग्जाम्पल आ हम लोग गई थी। चलें एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करें 1.10। यहाँ पे हमें एक सरफेस गिवन है और हमने क्या किया है कि हम x के डेरिवेटिव ले रहे हैं u1 और u2 की रिस्पेक्ट से। ठीक है, पहले हमने कर ली x पे कर ली u1 लिया है, ये 2u1 हो गया और पहला कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट का 0 हो गया क्योंकि हम लोग u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, और थर्ड कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव u2 हो जाएगा क्योंकि u2 बीइंग अ कांस्टेंट यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और u1 का डेरिवेटिव 1 आ रहा है। इसी तरह हम लोग कर ली x पे कर ली u2 फाइंड करेंगे। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट 2u2 इसका आंसर होगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर u1 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये आप लोग पहले कर चुके हुए हैं बहुत दफ़ा और ये आपके सामने क्लियरली लिखी हुई मौजूद भी है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं आई जे के, और पहले आप कर ली एक्स बाय कर ली u1 की वैल्यूज़ रख दी, फिर उसके बाद कर ली एक्स पे कर ली u2 की वैल्यूज़ रख दी, इसको सिंप्लीफाई किया और ये लास्ट में जो है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैंने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आंसर सॉरी ट्रिपल था, ये ऑर्डर ट्रिपल था, इसमें देखें कि -2u2 स्क्वायर पहला कोऑर्डिनेट बन रहा है और सेकंड कोऑर्डिनेट बन रहा है -2u1 स्क्वायर। तो ये जो 2 है ना ये स्क्वायर से बाहर है, ये आप करेक्शन मतलब आप ये जहन में रखें, जब मैं आपको ये सेंड करूँगी तो करेक्शन करके मैं आपको ये भेजूँगी। और लास्ट कोऑर्डिनेट इसमें 4u1 u2 है। अब हमारा फोकस ये है कि हम चाहते हैं कोई एक ऐसा पॉइंट में मिल जाए जहाँ पे हम प्रूव कर सकें कि ये 0 हो जाएंगे सब। अब देखिए इसमें कहीं हर कोऑर्डिनेट में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, दिस मीन्स कि ये कांस्टेंट वाला जो हमने पहले यूज़ की थी ट्रिक, वो तो यहाँ पे कामयाब नहीं होगी, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो दिस मीन्स कि हमें अब क्या करना होगा, अब हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जिसपे हम लोग शो कर दें कि ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0 0 एक ऐसा पॉइंट हमें मिल गया है जहाँ पे आप देखें कि 0 0 जब हम पुट करते हैं इसके अंदर तो ये पूरा का पूरा आंसर 0 देता है। दिस मीन्स ये सिंपल सरफेस नहीं होगा।
ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आप तो मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जांपल की स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये इट इज नॉट सिंपल सरफेस। जी, इसको करना ये था कि हमें चाहिए था कि हम इसको नॉन ज़ीरो प्रूव करते। ये नॉन ज़ीरो इसको आना चाहिए था अगर ये सिंपल सरफेस होता। तो ये तो ज़ीरो आ रहा है, दिस मीन्स कि सिंपल सरफेस है ही नहीं। इसकी बाकी जो कंडीशंस हैं उन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये 1 1 है या नहीं, हम इसको चेक नहीं करेंगे। मैम मतलब कि अब लिखा हुआ ना कि नॉट सिंपल, हम 0 0 भी खुद से ही ले रहे हैं, मतलब कि हाँ, जब हमारे स्टेटमेंट में दिया गया कि इट इज नॉट सिंपल, नहीं बेटा, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको स्टेटमेंट मैम शेयर देन फिर करती हम हूँ। 0 0 पुट करेंगे। हाँ, मैं आपके साथ ना स्टेटमेंट शेयर करती हूँ, उससे फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखें, एग्जाम्पल 1.6 हमने पहले की है, और एग्जाम्पल 1.7 और 1.8 हम तब करेंगे जब आपको ये सारा प्रोसीजर बहुत अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1.10 है ये। ये देखें, एग्जाम्पल 1.10 हमें और कुछ गिवन है यहाँ पे सिवाय इसके कि ये सरफेस की हमें डेफिनेशन दे दी गई है, इक्वेशन दे दी गई है सरफेस की। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि सिर्फ ये बता दिया गया कि R2 से R3 में जा रहा है। R2 मीन्स कि इसमें पूरा फिर कोऑर्डिनेट प्लेन आ जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, R2 में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डिनरी के फॉर्म्स में होंगे, और उसमें ये होगा कि उसमें डेफिनेटली ओरिजिन भी इसके अंदर ही है और बाकी सारा कोऑर्डिनेट प्लेन। अब आप समझ सक रहे होंगे कि ओरिजिन भी शामिल है और कोऑर्डिनेट प्लेन भी शामिल है। और हमारे पास जो आंसर आया, जो अभी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे भी मौजूद है, इसमें आप देखें कि जैसे ही हम ओरिजिन को चेक करते हैं तो वो फौरन जीरो से ही हमें सबसे पहले शक हमें होता है ना कि जीरो इस फंक्शन को जीरो ना बना दे, तो हमने जीरो को पहले चेक कर लिया। और या आप ऐसे कर लें कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसा पॉइंट जिससे हमें मिल जाए कि ये जीरो हो जाता है, तो हमने ऐसा पॉइंट जीरो जीरो मिल गया था ओरिजिन, जहाँ पे ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये जीरो आ रहा था। दस एक्स इज नॉट अ सिंपल सरफेस। ठीक हो ठीक गया है, मैम, मतलब कि हमने वो रीजन को चेक किया है वहाँ पे, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास हमने, कोई कांस्टेंट नहीं था वहाँ पे। बिल्कुल एक्चुअली। ठीक है, अब आप अब ये कि अभी टाइम हमारे पास शॉर्ट है, और अगला जो क्वेश्चन है हम उसको फिर देख लेते हैं, जितना हो जाएगा उतना काफ़ी होगा। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इनमें से पूछ लें ताकि मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। ओके जी, आपको मैम ये प्रॉब्लम जो सेकंड एग्जांपल है इसका थोड़ा सा बता दें, जी मेरा बेटा नेट इशू पूछिए। हो गया था दरमियान में तो समझ नहीं आया। आपको जो चीज़ समझ नहीं आई ना आप वो पूछ लें मुझसे। मैम जो एग्जांपल 1.10 है 1.10 है ना, आपके सामने लिखी हुई है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसमें जो चीज़ आपको समझ नहीं आई ना, आप मुझसे खुद पूछ लें कि आपको ये चीज़ नहीं आई समझ। ये देखिए, ये आपके सामने सॉल्व की हुई है, और इसमें कोई चीज़ जो आप क्लियर नहीं है आप वो मुझसे पूछ लें। मैम ये जो सॉल्व की हुई है वो तो समझ आ गई है, तो मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉट सिंपल स्पेस नहीं है? सिंपल सरफेस नहीं है, हमें ऐसा पता लगेगा, हम लोगों ने क्या करना होता है, करली एक्स पे करली u1 तो क्रॉस प्रोडक्ट विद करली एक्स पे करली u2 जो है ये फाइंड आउट करना होता है। वो फाइंड आउट करके हम लोग चेक करते हैं कि ये ज़ीरो आता है या नहीं आता। अगर तो ये ज़ीरो नहीं आएगा तो दिस मीन्स के वो सिंपल सरफेस होगा, और अगर ज़ीरो आ जाएगा तो वो सिंपल सरफेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास आंसर आया ना, ये इसमें आप देखें कि हर जगह पे वेरिएबल्स हैं, कहीं भी कांस्टेंट नहीं है। तो जब आप जीरो ओरिजिन पे इसको वैल्यूएट करना चाहेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे भी जीरो रखेंगे u2 की वैल्यू भी u1 की भी, और यहाँ पे u1 u2 0 0 रखेंगे तो ये पूरा आंसर आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये सिंपल सरफेस नहीं है, और इस पर हम बाकी काम भी नहीं करेंगे। बाकी काम हमने क्या करना था, हमने इसको चेक करना था कि 1 1 फंक्शन है या नहीं, तो वो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ताकि इसमें जो ज़्यादा ऑप्शन होता है फ़ौरन हमें रिजल्ट नज़र आ जाता है। तो उसके बाद अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाता है फिर हम इसको चेक करते हैं कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है।
ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी अब मैम। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लें, या ऐसे कर लें कि इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने इसको 1 शो किया हुआ है ताकि इसको कॉम्प्लिकेटेड है फिर वाला पोर्शन, तो वो टाइम में पूरा नहीं होगा। ये देखें जी 1 फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हम लोग रखते हैं, इमेजेस हम इक्वल लेते हैं और हम लोग वेरिएबल्स को इक्वल करवाते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई हमारा आंसर आना चाहिए, ऐसे ही होता है। तो क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि यू एक हमें बता दिया गया ओपन सेट और एक सरफेस डिफाइन कर दिया गया 2 + cos u1 into cos u2, सेकंड कोऑर्डिनेट 2 + cos u1 sin u2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट sin u1। अब क्या होगा, अब हम इसके इमेजेस को हमने इक्वल रख दिया, ठीक है, एक जगह मैंने u1 u2 ले लिया और एक जगह मैंने v1 एंड v2 ले लिया, और रिक्वायरमेंट क्या है कि u1 u2 को इक्वल करवा देना है v1 v2 के, दिस मीन्स कि u1 v1 के इक्वल आना चाहिए और u2 v2 के इक्वल आना चाहिए। अब हम कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट्स को 1 बाय 1, ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट्स दोनों को रखा तो उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट्स दोनों के कंपेयर किए उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और थर्ड कोऑर्डिनेट्स जब कंपेयर किया तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई जो कि थी sin u1 इक्वल्स टू साइन ऑफ v1। यहाँ से आप साइन इनवर्स ले लें तो u1 इक्वल्स टू v1 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग ये चीज़ पुट कर दें तो फिर क्या होगा, होगा ये कि 2 + cos u1 into cos u2 इक्वल्स टू 2 + cos u1, ये जो cos v1 था यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड पे, ये u1 में कन्वर्ट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने u1 को v1 की इक्वल अभी प्रूव किया, एंड cos v2 जो उसके साथ पहले से मौजूद था वो रहेगा। उसके बाद ये 2 + cos u1 दोनों साइड्स में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर होगा cos u2 इक्वल्स टू cos v2, और cos इनवर्स लेने से u2 इक्वल्स टू v2 आ जाएगा। दिस मीन्स के हमने लिया क्या था, x ऑफ u1 u2 लिया था और इक्वल रखा था x ऑफ v1 v2 के, और आंसर हमारे पास क्या आया, u1 u2 इक्वल आ गया v1 v2 के। तो ये 1 प्रूफ करना था, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने फाइंड करना है उसको भी देख लेते हैं जितना हमारे पास टाइम है। इसमें देखें यहाँ पे x आपके सामने गिवन है और करली x पे करली u1 लिया है, u1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है, तो 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और cos u1 का डेरिवेटिव माइनस sin u1 होगा, साथ में cos u2 है और सेकंड कोऑर्डिनेट में 2 का डेरिवेटिव 0 और cos u1 का डेरिवेटिव माइनस sin u1 एंड sin u2, और थर्ड में sin u1 का डेरिवेटिव cos u1 हो जाएगा। अब करली x पे करली u2 ले लें, u2 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो ये फर्स्ट जो पार्ट है तो एज अ कांस्टेंट डील होगा, और cos u2 का डेरिवेटिव माइनस sin u2, एंड इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में sin u2 का डेरिवेटिव cos u2 होगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में u2 का फंक्शन ही नहीं है तो वो फिर कांस्टेंट डील होगा और इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट ले आई जे के डिटर्मिनेंट इसको ओपन करेंगे, ये आपको मैं सेंड कर दूंगी, आप इसको देख लें। और फिर जो यहाँ पे मैंने चेंज किया है वो सिर्फ के में आया, जो के के साथ था कोएफिशिएंट जो था के का, उसमें ये 2 + cos u1 sin u1 दोनों में मौजूद था, इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया और फिर ब्रैकेट में अंदर cos u2 स्क्वायर प्लस sin u2 स्क्वायर रह जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा और फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये माइनस 2 + cos u1 into cos u1 cos u2 i प्लस cos u1 sin u2 j प्लस sin u1 k, ये फाइनल आंसर है करली x बाय करली u1 क्रॉस करली x बाय करली u2 का, ठीक है। आज के लिखना काफ़ी है और इसकी डिस्कशन क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। तो अभी तक जितना काम हमने किया ये मैं आपको आज सेंड कर दूँगी ताकि आप उसको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें। मैडम आप तो कहती हैं कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना, तो हमने पहले 1 को चेक किया है। हमने पहले 1 इसलिए चेक किया था क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था और क्योंकि ये भी यहाँ तक तो हमारा काम इजीली हो गया ना, जो आगे डिस्कशन है ना इसको ज़ीरो करने या ना करने की कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो वो लेंथी है, तो वो बीच में ब्रेक हो जाएगी तो उससे फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले हमने इसको देखा कि 1 कर लेते हैं, ठीक है। करना हमने ऐसे ही है, देखें ये शुरू यहीं से हो रहा है
इसका फर्स्ट पेज यही है और सेकंड पेज वो बनता है जो हमने वर्णन किया बाद में। ठीक है, ये देखिए ये सेकंड पेज है। तो हमेशा हमने इसको करली एक्स पे करली u1 क्रॉस करली एक्स पे करली u2 ही पहले फाइंड करना है और उसी को पहले चेक करना है कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप मतलब ये इसका अगर आप चाहें कि ज़्यादा एफर्ट आपको ना करनी पड़े तो उसका बेहतर तरीका ये है। अदरवाइज आप उसको पहले वर्णन भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है, ये हम अपनी आसानी हम के लिए अब कर रहे ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, ये मतलब आप अभी आगे वो चलना है और इसका आंसर तो हैं। हमारे हाँ, पास आ गया, लेकिन हमें अभी कंफर्म तो नहीं हुआ कि 0 है कि नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट का सोल्यूशन आ गया हमारे पास, लेकिन हमने इसको चेक करना है कि ये 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, इसको आधा घंटा चाहिए डिस्कशन में। तो वो फिर अगर मैं भी डिस्कशन स्टार्ट कर लूँगी, अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो फिर ये सारी डिस्टर्बेंस होगी और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। क्योंकि इसको भी करने के 2 मेथड्स हैं, एक ज़रा इजी है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो इसलिए वो साइड बाय साइड डिस्कशन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मैं आपको ये सेंड कर दूँगी, आप इनको देख लें, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मुझसे पूछ लें। मैम 1 वाले देखो आवाज़ नहीं आई मुझे। मैं वो कह रहा 1 1 वाला दोबारा बता दें। 1 वाला दोबारा बता दें? ओके, ये हम कई दफ़ा करेंगे, आपको ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। 1 में हमने क्या करना था, इमेजेस सेम लेने थे और वेरिएबल्स को प्रूव करना था कि वो सेम है या नहीं। हमने हमारे पास एक्स जो सरफेस गिवन था वो u1 u2 की फॉर्म में था, टर्म्स में था, और हमने इसको v1 v2 की टर्म्स में भी लिख दिया और इक्वेट कर दिया। कंपेयर करने से कोऑर्डिनेट वाइज हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट से 3 इक्वेशंस आ गई, और थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए हमने u1 को v1 प्रूव कर दिया, और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर लिया। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में कर दिया। ठीक है, तो ये यानी कि क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड पे जो v1 आ रहा था इसको मैंने v1 कर दिया। इसका मुझे क्या फायदा हुआ, ये टर्म जो है 2 + cos u1 ये खत्म हो जाएगी दोनों साइड से, और मेरे पास आंसर जो है वो सिर्फ cos u2 = cos v2 रह जाएगा। ओके मैम। अभी आपको ये नहीं है जी, आंसर जो है cos